नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों आज 1 मार्च 2025 है और आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूँ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की न्यू अपडेट। इसमें आप लोगों को बहुत सी जानकारी मिलेगी, प्रोग्रेस कितनी चल रही है इस प्रोजेक्ट में। 508 किलोमीटर 508 किलोमीटर का भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चल रहा है। दोस्तों इसमें महाराष्ट्र में और गुजरात में दोनों में काम हो रहा है। अभी दोस्तों आज हाल ही में हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस प्रोजेक्ट का विजिट किया और काफ़ी बारीकी से सारी जानकारी ली है और उन्होंने क्या क्या जानकारी दी है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और एक क्लैरिफिकेशन भी देना चाहता हूं जो आपको शायद डाउट हो सकता है। उन्होंने आज बताया कि ऑलमोस्ट 360 किलोमीटर का काम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भारत में कंप्लीट हो गया। अब इसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन जो कि मीडिया हाउसेस के आर्टिकल्स में दिखाई दे रही है कि वो बोल रहे हैं कि 360 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है, इसको अच्छे से आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए 508 किलोमीटर में से जो कि टोटल प्रोजेक्ट होने वाला है 90% हिस्सा जो है वो एलिवेटेड है और बाकी हिस्सा टनल्स में से होके जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी टनल 21 किलोमीटर की अंडर सी टनल है, भारत की पहली। अभी उसके ऊपर काम तेजी से जारी है। साथ में ही 8 टनल्स और है जिसके ऊपर काम जारी है। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टनल वाला एरिया छोड़ करके जो एलिवेटेड सेक्शन है वो लगभग 90% इस प्रोजेक्ट का है, वो 450 किलोमीटर के आसपास हो जाता है लगभग। अब इस 450 किलोमीटर के लिए हमें पहले पियर खड़ा करना पड़ेंगे। तो पियर खड़े करने के जो काम है वो लगभग 380 किलोमीटर से भी आगे निकल चुका है इस टाइम पर। और जो आज उन्होंने 360 किलोमीटर की बात करी है, काम लगभग हो गया है, वो दोस्तों है पियर जितने खड़े हो चुके हैं उनका काम 360 किलोमीटर का हो गया है। अब इनके ऊपर गर्डर लॉन्चिंग का काम जो लगातार जारी था, आज उसकी अपडेट दोस्तों ये है कि 260 किलोमीटर का गर्डर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट है। मतलब कि यहां पर गुजरात में 260 किलोमीटर का पूरा वायडक्ट जो कि एलिवेटेड है वो रेडी हो चुका है और इसके ऊपर काम चल रहा है ट्रैक बिछाने के लिए, ट्रैक बेड बनाने का। अब ट्रैक बिछाने के लिए ट्रैक बेड बनाने का काम जो है वो भी आप जान लीजिए। इसकी अपडेट दोस्तों ये है कि 95 किलोमीटर का आरसी ट्रैक बेड का काम रेडी हो चुका है इस 260 किलोमीटर के वायडक्ट में और इसके ऊपर जे स्लैब रख करके फिर रेल्स के द्वारा ट्रैक बनाने का काम जारी है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। साथ में इनके साइड में नॉइस बैरियर भी इंस्टॉल हो रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी काफी दिनों पहले एक्सप्लेन करा था कि नॉइस बैरियर क्यों लगाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। तो 2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक के जो नॉइस बैरियर है, लगभग 2 लाख नॉइस बैरियर इंस्टॉल हो चुके हैं। दोस्तों गुजरात के अंदर जो 8 स्टेशन पड़ने हैं बुलेट ट्रेन के, उसमें से 6 स्टेशन बुलेट ट्रेन के ऐसे हैं जिनका सिविल वर्क कंप्लीट हो गया है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट है, स्टेशन ने अपना रूप ले लिया है। अब अंदर जो है वो फाइनल इंस्टॉलेशन का काम और अदर फिनिशिंग का काम चल रहा है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट में अभी तक 6 स्टील ब्रिजेस भी लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से 2 ब्रिजेस की बात अभी बताऊं। फरवरी में हाल ही में गुजरात के सूरत में अभी 4 रेलवे ट्रैक्स जो कि इंडियन रेलवे के, उनके ऊपर 100 मीटर लॉन्ग एक स्टील ब्रिज लॉन्च हुआ जो कि 1432 मैट्रिक टन का स्टील जिसके अंदर यूज हुआ है। साथ में अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी नाडियाड गुजरात में गए हैं स्टील ब्रिज देखने के लिए, जो कि लगभग 1100 टन्स का है और 100 मीटर लॉन्ग ये स्टील ब्रिज है। इसके बारे में उन्होंने बताया किस तरीके से मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है इस तरीके के आधुनिक ब्रिजेस को लॉन्च करने में, और इनके अंदर जो बोल्ट्स हैं, नट बोल्ट्स एंड अदर मटेरियल जो है उनकी भी जानकारी दी, किस तरीके से भारतीय कंपनी इसको बना रही हैं। दोस्तों अगर रिवर के ऊपर ब्रिजेस की बात करी जाए तो इस प्रोजेक्ट में अभी तक टोटल 13 रिवर ऐसी हैं जिनके ऊपर ब्रिजेस का काम कंप्लीट हो गया है लॉन्च करने का। दोस्तों अब टनल की बात करें तो 21 किलोमीटर की सबसे इंपॉर्टेंट टनल जो कि महाराष्ट्र में बन रही है, अंडर सी टनल है और भारत की पहली इस तरीके की टनल होने वाली है। यहां पर 2 बुलेट ट्रेन के ट्रैक डलेंगे और काफी तेजी से यहां बुलेट ट्रेन निकलेगी। और रेल मंत्री जी ने बताया कि अगर एक ट्रेन पास हो रही होगी तो 320 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी ट्रेन की रहने वाली है इस टनल के अंदर। और जब 2 ट्रेनें आपस में पास हो रही होंगी तो ट्रेनों की स्पीड उस टाइम पर 250 kmph रहने वाली है। इस 21 किलोमीटर की जो टनल है इसके लिए दोस्तों 2 ऑडिट टनल का काम भी कंप्लीट हो गया है, जिसके जरिए अब जरूरी सामान इस टनल को बनाने के लिए अंदर पहुंचाया जा पा रहा है। साथ में 2 किलोमीटर के आसपास की प्रोग्रेस अभी तक इस 21 किलोमीटर की टनल में हो गई है। बाकी अंडर सी का जो हिस्सा है उसके लिए अभी बोरिंग का काम जारी है, जिसके लिए टीबीएम मशीन्स के भी ऑर्डर पहले दे दिए गए थे। तो अभी काफी सारा काम तो महाराष्ट्र में बाकी है दोस्तों। तो अभी महाराष्ट्र का हिस्सा तो थोड़ा लेट होगा ही वहाँ काम, क्योंकि वहाँ पर लैंड एक्विजिशन में काफी प्रॉब्लम रही स्टार्टिंग में, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन जैसे भी है, लेकिन प्रोजेक्ट अब दोबारा से लाइन पर आ चुका है, ऐसा अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि वो मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं जो टाइम खराब हुआ। तो दोस्तों प्रोजेक्ट की ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।
बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में कई जगह पे यूनिक कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये 100 मीटर का स्पैन है, करीब 1100 टन का ब्रिज है, हाईवे के ऊपर से है ये। और इसमें जो खासियत है, जो कंप्लीट इसका बहुत सारे जो स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स हैं। सारे कंपोनेंट्स का डिज़ाइन भारत में हुआ। जैसे ये स्पेशल जो आप ऊपर देखोगे, सब जगह TTHS भी गोल्ड से, ये फैब्रिकेशन सारा देश में हुआ है। पेंट सिस्टम इसमें एक यूनिक हुआ है, और जो इलास्टोमेरिक बियरिंग्स है, इसका डिज़ाइन भी बहुत एक नए तरीके से हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें अभी 100% मेक इन इंडिया बनी है। को जो लॉन्च करने का टेक्नोलॉजी है, वो भी अपने आप में एक बड़ी विशेषता है। और जो खास बात है, ये जो टीम इस पे काम कर रही है, ये टीम ब्रिज की एक्सपर्ट टीम है, और इसी टीम ने अंजी और चेनाब ब्रिज पे भी काम किया। जैसे आप सब जानते हो कि जो पहली बुलेट ट्रेन बनी ओसाका से टोक्यो के बीच में, तो ओसाका से टोक्यो के बीच में जो 6 बड़े शहर हैं, 6 के 6 शहर आपस में एक बड़े हब बन गए। टोक्यो, नागोया, क्योटो, कोबे और ओसाका, ये सब के सब बड़े इंडस्ट्रियल हब, रेजिडेंशियल हब, और एक तरीके से जैसे वहाँ पे एक नई ग्रोथ आने लगती है। वैसा ही मुंबई अहमदाबाद के इस कॉरिडोर में भी आप देखोगे, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, बिलिमोरा, आणंद, ये नडियाड और आनंद का एक जगह कॉमन पॉइंट है ये, फिर आगे अहमदाबाद, इन सब जगह पे इतनी बड़ी ग्रोथ होगी, और ये सारी इकोनॉमीज़ मिलके एक सिंगल इकोनॉमी हो जाते हैं।